Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, in this class, I am going to start a new chapter, excretory product and their elimination. Student, what do you mean by excretion and excretory product? Elimination of metabolic waste product from the animal body to regulate the composition of body fluid and tissue is called excretions. Clear? स्टूडेंट, इसने कहा कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो एनिमल बॉडी अपना जो डेली वर्क जो कर रही है उसमें से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकालती है टिश्यूज से, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. क्लियर? स्टूडेंट, these waste product include ammonia, uric acid, urea, carbon dioxide, some ions like sodium, potassium, chlorine and phosphate and sulfate. ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जब सेल मेटाबॉलिक वर्क करती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है. क्लियर? अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं कि जो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, and uric acid is the least toxic, and the process of removing ammonia is known as the ammonotalism, and the organism that excrete ammonia are called the ammonotalic organism. इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉडी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड इंसेक्ट्स. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं. अब ये कह रहा है कि अमोनोटैलिज्म, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए ये मोस्टली एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोसेस है वो अमोनोटैलिज्म आपको मिलेगी. क्लियर? अब बात करते हैं हम यूरिकोटैलिज्म की. यूरिकोटैलिज्म that the organism that release urea as the nitrogenous waste, तो हम उसको बोलेंगे यूरिकोटैलिक. ठीक है, ये जो द ऑर्गेनिज्म डेट एक्सक्रीट यूरिक एसिड, जो एक्सक्रीट करते हैं वो यूरिकोटैलिक क्या होंगे? ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे. इनमें एग्जाम्पल में आते हैं हमारे मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. ठीक है, और जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं उनको हम बोलेंगे यूरिको. ठीक है, यूरिकोटैलिक. देखो, जो यूरिया को वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करेंगे वो होगा यूरिकोटैलिक, एंड यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने वाला होगा यूरिकोटैलिक. क्लियर? यूरिकोटैलिक में आता है रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड, स्नेल्स एक्सेट्रा. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज द लेस्ट टॉक्सिक. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि 1 ग्राम जो अमोनिया हमारा NH3 लिखते हैं हम इसको एक्सक्रीट करने के लिए 300 to 500 ml ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है, क्लियर? तो इसको पानी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेगा? जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि जैसे यूरियोटैलिक या फिर यूरियोटैलिज्म, जो ये यूरिया है इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए मिनिमम 50 ml ऑफ वाटर चाहिए. ठीक है, और 50 ml वाटर किस लिए चाहिए? 1 ग्राम यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए. क्लियर? अब इसके बाद आता है कि ये जो अमोनिया है, अमोनिया के कंपेयर में यूरिया 1 लाख क्या है? 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक होता है. क्लियर? ओके.
और यूरिकोटैलिज्म में इसके लिए चाहिए 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर चाहिए। क्लियर? अब हम कुछ एनिमल्स और उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, जैसे फ्लैटवर्म, कुछ एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है प्रोटोनेफ्रिडा और फ्लेमसेम। ठीक है, फ्लेमसेम मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। क्लियर? और आर्थवर्म और एनालिडिया में मिलता है नेफ्रिडिया। इससे पहले जो ये कुछ एनालिड्स आते हैं उनमें प्रोटोनेफ्रिडिया स्टार्ट होता है। प्रोटो का मीनिंग होता है परमिटिव और नेफ्रिडिया मतलब परमिटिव नेफ्रिडिया सेटअप हो जाता है, लेकिन अर्थवर्म और एनालिड्स में नेफ्रिडिया आपको मिलता है। फिर इंसेक्ट इंक्लूड कॉकरोच में माल्फीजियंस ट्यूबल्स होती हैं और मैमल्स में किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलता है। क्लियर? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट of a pair of kidneys। सबसे पहले a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन सिस्टम है। जैसे अभी हमने किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी में ये पेयर हो गया किडनी का। ए पेयर ऑफ यूरेटर, ये दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये यूरेटर है। एंड ए यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरेथ्रा। ये कंप्लीटली मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ये जो पेयर है हमारा किडनीज का, किडनीज के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है, दिस वन इज द एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, और इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है किडनी का, ये किडनी का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जो साइड है उसको मेडुला बोला जाता है। और फिर इनके अंदर मेडुलरी सिस्टम होता है जो पैरामिडिक फॉर्म में भी मिलता है, जिनको पिरामिड्स या फिर मेडुलरी रेस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये आपको जो इस तरह से ट्रायंगल में नज़र आ रहा है इसके अंदर, और इन सब की ओपनिंग या ये एक फनल लाइक स्ट्रक्चर में हो रही है। ये दिस वन इज द फनल लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज द पेल्विक्स। और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई, जो वेन एंड आर्टरीज हैं वो जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज द डोर्सल अयोटा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करेगी। और इंफीरियर वेना केवा जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, दिस वन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से लेके जाती है। क्लियर? और जैसे ही ये किडनी जब अपना फंक्शनल फॉर्म पूरा करती है तो यूरिन यहाँ से पास आउट होता है इस यूरेटर के थ्रू, दोनों किडनी से, लेफ्ट एंड राइट दोनों किडनी से यहाँ पास होगा। और यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू उसको बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम किडनी और उसका स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।